जैसे ही ठगों ने भालों से मारना शुरू किया, महिला अपने शांत साहस से बच निकली। उसने सोचा कि सड़क पर भागने के बाद वह सुरक्षित रहेगी। अप्रत्याशित रूप से चालाक काले मालिक ने पहले से ही यहां घात लगा रखी थी। उसने बिना कुछ कहे छोटी लड़की पर लोहे की रॉड फेंक दी। इस नाजुक क्षण में महिला लापरवाही से आगे बढ़ी। जाओ, जबरदस्ती उसकी बेटी के लिए घातक झटका सहो। और इस ऑपरेशन ने हे बॉस की प्रतिष्ठा को भी पूरी तरह से मिटा दिया। वह तुरंत मौके पर पहुंचा और मां बेटी पर एक तेज कुल्हाड़ी फेंक दी। जब सेना हमला करने ही वाली थी, अचानक एक आकृति मां और बेटी के सामने प्रकट हुई और उसने अपने नंगे हाथों से संकट का समाधान कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हे बॉस इंतजार कर पाता, प्रतिक्रिया देने के बाद कुल्हाड़ी अगले ही सेकंड में उसकी ओर आ रही थी। सौभाग्य से भाई कियांग दयालु थे और वह इतने भाग्यशाली थे कि उनकी जान बच गई। बॉस को इतना अपमानित होते देख धक्का मुक्की करने वाले छोटे भाई ने कसाई चाकू से भाई कियांग को मारना चाहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि भाई कियांग सिर्फ एक चाल से उसकी बांह तोड़ देंगे और फिर इन छोटे करस के खिलाफ एक भयंकर पलटवार शुरू कर दिया। केवल 1 वर्ष में गिरोह के सभी छोटे कारा को पीट पीट कर मार डाला गया। यह देखकर कि भाई कियांग का कौशल बहुत अविश्वसनीय था, सांगबियाओ ने भागने का अवसर लेने की योजना बनाई। लेकिन उसे अपने छोटे भाइयों के सामने हार का डर था, इसलिए उसने सभी छोटे भाइयों को मरने का आदेश दिया। जैसा कि अपेक्षित था, भाई कियांग का इन छोटे कैरों के साथ व्यवहार खरबूजे और सब्जियां काटने जैसा था। शरीर पर इस तरह के मुक्के मारने से बॉस हेई डरकर जमीन पर गिर पड़े और लंबे समय तक हिल नहीं सके। अपने अच्छे भाइयों को एक के बाद एक गिरते हुए देखकर भाई कियांग का रुकने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने उत्पीड़ित ग्रामीणों के लिए लड़ने की कसम खाई। भाई कियांग, जिन्होंने तुरंत लड़ाई सुलझा ली, बॉस हेई के पास गए। इस समय वह पहले ही इंटरनेट की प्रतिष्ठा खो चुका था। उसने भाई कियांग से अपनी जान बख्शने की भीख मांगी और फिर कभी दूसरों को धमकाने की कसम नहीं खाई। यदि तुम्हें इसका पछतावा है तो तुम स्वयं को मार डालोगे और मर जाओगे। अंत में भाई कियांग ने अपनी ताकत से संकट का सफलतापूर्वक समाधान किया। खैर, कहानी यहीं खत्म होती है।